फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद। इंग्लिश विद जावेद में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो से पहले हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1 के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर में जो वर्ब का यूज़ किया गया था इज एमआर। अब इसके अंदर में हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो डे बाई डे कन्वर्जेशन के अंदर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे पास पेन है, उसके पास किताब है, उसके पास कार है, उन लोगों के पास घर है। इस तरह के ढेर सारे सेंटेंसेस हम डे बाय डे कन्वर्जेशन के अंदर में यूज़ करते रहते हैं। हम सबको मालूम होना ज़रूरी है कि ये ऐसे सेंटेंसों को कैसे बनाया जाता है। अगर हमको ये बनाना आता है तो फिर आगे हम टेंसेस सीखेंगे और उसके बाद जो है हम मॉडल वर्ब सीखेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे, एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, तो वो सीखना आसान हो जाएगा। चलो हम अभी जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके जो है 3 माने होते हैं। जैसे कि एक है पास है, दूसरा में है, तीसरा भाई, बहन है। यानी कि खानदान में किसी का रिलेशन ताल्लुक बताना हुआ तो अब जो हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे इसमें ही बताया जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, आपको भी बनाना आसान हो जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, यानी कि अफर्मेटिव वो सेंटेंस कहलाए जाते हैं जिसके अंदर में नॉट नहीं होता और सवाल नहीं किया जाता। ऐसे सेंटेंसों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हम इसको इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो जैसे कैटेगरी 1 के अंदर में एम के साथ नाट लगा दिए, एम नॉट बन गया, और इसके साथ नाट लगा दिए तो इज नॉट बन गया, और आर के साथ नाट लगा दिए तो आर नॉट बन गया। लेकिन इसके अंदर में हैव के साथ नाट या हैज के साथ नाट लगाने से नेगेटिव नहीं बनता। इसका बनाने का अलग तरीका है, जैसे कि मैंने यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर में लिखा हुआ है। आई डू नॉट हैव अ पेन। मेरे पास पेन नहीं है। इसको अगर हम सवाल बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो हम इस डू को पहले ला लेते हैं। डू आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास पेन है? क्या मेरे पास पेन नहीं है? नेगेटिव इंटरगेटिव बनाना चाहते हैं तो डू आई हैव नॉट अ पेन। इस तरह हम WH फैमिली को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया WH फैमिली क्या होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके साथ, किसके लिए, इस तरह के जो है सब जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं तो डबल इंटरगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। इसके ऊपर में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम आई को, जैसे कि मैंने आई को लिया है, आप यू, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, किसी भी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए और सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे हैज के मुताबिक कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि ही हैज ए बुक। ही हैज अ बुक। उसके पास एक बुक है। उसके पास बुक नहीं है, नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो ही does not have a book। क्या उसके पास बुक है? तो ऐसे में हम does को पहले ला लेते हैं। does he have a book? क्या उसके पास बुक नहीं है? अगर हम कहते हैं तो does he
हैव नॉट अ बुक। इस तरह बेशुमार सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। बस इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करिए। एक दूसरी मिसाल, जैसे कि मैंने पास है के मुतालिक ये बात बताई है सेंटेंसों के अंदर, अब में है के मुतालिक हम पढ़ते हैं। में है, जैसे कि दिस मोबाइल, जैसे कि मेरे घर में 4 नल हैं, उसके घर में 4 खिड़कियां हैं, मेरी गाड़ी में पेट्रोल है, मेरे फोन में गाने हैं। इस तरह के जिस सेंटेंस के अंदर में है का जिक्र होगा तो इस स्ट्रक्चर के तहत वो बनाया जाएगा। जैसे कि दिस मोबाइल हैज सॉन्ग्स, ये मोबाइल में गाने हैं। ये मोबाइल में गाने नहीं हैं। दिस मोबाइल does not have songs। क्या ये मोबाइल में गाने हैं? तो डस को आप सामने लाइए। डस दिस मोबाइल हैव सॉन्ग्स। इस तरह के आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस पर आप WH फैमिली को भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह जो है, अब हम एक तीसरी मिसाल भाई बहन हैं के मुतालिक ले लेते हैं। जैसे कि समीर हैज 2 सिस्टर्स। समीर की 2 बहनें हैं। समीर की 2 बहनें नहीं हैं। समीर डज नॉट हैव 2 सिस्टर्स। क्या समीर की 2 बहनें हैं? तो डस को हम सामने ला लेते हैं। डस समीर हैव 2 सिस्टर्स। इस तरह के आप बेशुमार सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखिए, नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखिए, इंटरगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव इंटरगेटिव कैसा बनाया जाता है, उसके ऊपर WH फैमिली को कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप पेन रखिए अपने पास और एक नोटबुक रखिए, ये सेंटेंसों को भी लिखिए और आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए बनाते रहिए। आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर में क्लियर रहेंगे, अच्छे से सीख लेंगे तो हम आगे जो है टेंसेस की टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम मॉडल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्टिव से पैसिव बनाना और उसके बाद हम एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। ये सारी सेंटेंसों को बनाना आसान हो जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बाय बाय, जय हिंद।